सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी को प्रणाम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना की एक कल्पना है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर उठकर आर्थिक और शैक्षणिक विकास की नीतियों पर कार्य करती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी संविधान और कानून की पक्षधर है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मिशन संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति फंडामेंटल राइट को संरक्षित करना, प्रस्तावना को आत्मसात करते हुए बेहतरीन व्यक्तित्व, समाज और देश की संरचना की है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी घोर निंदा करती है ऐसे सत्ता, शासनिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं की, जिन्होंने कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मानवीय मूल्यों की हत्या के साथ साथ समाज की विघटनकारी शक्तियों के रूप में कार्य किया है। समाज के अंदर नफरत पैदा करने का कार्य किया है, जिसका सीधा परिणाम हमारे देश के ऊपर है। आर्थिक स्थिति के रूप में देखने को मिल रही है, शैक्षणिक स्थिति के रूप में देखने को मिल रही है। आज हमारी आर्थिक स्थिति जर्जर होती चली जा रही है, शैक्षणिक स्थिति का स्तर गिरता चला जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर लॉजिक है तो अपने पद का दुरुपयोग। आज न्याय के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तमाम इस तरीके के पहल किए गए हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी घोर निंदा करती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी संविधान पर पूरी आस्था रखते हुए, कानून के ऊपर पूरा विश्वास करते हुए ऐसे शक्तियों का कोट कोट सराहना करती है जो कि इस पर विश्वास करते हैं, और उस शक्ति की निंदा हम करते हैं जो शासनिक रूप में रहते हुए, प्रशासनिक रूप में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मानवीय मूल्यों की हत्या करते हैं। आज हम चाहते हैं विशेष करके ऐसे लोगों की समीक्षा होनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि जहां संवैधानिक मूल्यों की हत्या होती है, जहां मानवीय मूल्यों की हत्या होती है, निश्चित रूप से आप सभी का हस्तक्षेप होना चाहिए। और विशेष करके मेरा अपील है कि निचली अदालतों के अंदर दर्ज सारे मुकदमों की, जो भी डाउटफुल हो या जिसका कंप्लेंट हो, फर्जी मुकदमे की जांच होनी चाहिए। और जांच होने के पश्चात जैसी कि कानून में व्यवस्था दी गई है, ठीक उसी पर अमल करते हुए उस मुकदमे के दौरान जिस तरीके का पनिशमेंट का प्रोविजन आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है, उसका अनुपालन करते हुए फर्जी मुकदमे दर्ज कराने वाले लोगों पर वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं, माननीय जो हमारे शासनिक स्तर पर नेतृत्व करने वाले लोग हैं, प्रशासनिक स्तर पर जो संविधान और कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पूरी तन्मयता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मानवीय मूल्यों की हत्या करते हैं, समाज में नफरत पैदा करने का कार्य करते हैं और साथ ही देश की स्थिति को जर्जर बनाने में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी
इस मोमेंट पर काम कर रही है। और कोई भी ऐसी शक्ति हो, चाहे जिस रूप में वो स्थापित हो, संविधान और कानून के दायरे में उसे कार्य करने के लिए विवश करती है। और प्रयास ये रहता है कि कहीं भी किसी स्तर पर जरूरत महसूस होती है तो प्रत्येक देश के नागरिक के साथ हमराही बन करके हम उसके हितों की रक्षा कर सकें। हम नैतिकता के आधार पर उसके कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र के हो रहे हनन में पूरी तरह से सहयोग देकर के उसे राहत देने का कार्य करें और ऐसी शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करें जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए या कानून और संविधान का दुरुपयोग करते हुए मानवीय मूल्यों की हत्या का प्रयास करता है। तो मैं आप सभी सम्मानित देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सोच है समतामूलक समाज की स्थापना। हम जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा से ऊपर उठ करके शैक्षणिक और आर्थिक विकास की नीतियों पर काम करना चाहते हैं जिससे कि न्याय भ्रष्टाचार अत्याचार का दमन हो सके, खात्मा हो सके। ऐसी स्थिति में मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि नकारात्मक सोच को दरकिनारे करते हुए आप साथ आए, एक एक कदम हम सभी के जुड़ते जाएंगे, बदलाव दिखता चलेगा। और बदलाव होना स्वाभाविक है, निश्चित रूप से बदलाव होगा। बदलाव इस वजह से नहीं हो पाता कि बदलाव करने के पहले ही हमारी नकारात्मक सोच हमें हरा देती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुझे ज़रूरत है सकारात्मक सोच के अंतर्गत अपने कदम आगे बढ़ाने की और व्यक्तित्व की रक्षा के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ने की, जिससे कि हम मानवीय मूल्यों को संरक्षित कर सकें, समाज को बेहतर बना सकें और देश को बेहतर बना सकें। तो हम इनकलाब के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।